संबित पात्रा जी, राहुल गांधी कह रहे हैं, अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है, रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। आप अमीर रथ चलाने की कोशिश में हैं संबित जी? नहीं, राहुल गांधी ने अभी तक पूरा मसौदा नहीं देखा है। अगर देखा होता तो ये नहीं बताया होता जो आज उन्होंने रेखा के बारे में बताया है। और वैसे भी कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही पटरी से उतरे हुए हैं, इसलिए मसौदा मैं लेके आया हूं और मंत्रालय से मसौदा लेकर आया हूं, आज समझा भी दूंगा। पहली बात है, इन्होंने कहा कि गरीब रेल हमने चलाया था, गरीब रथ हमने चलाया था, आज हम अमीर रथ चलाने वाले हैं। कोई ट्रेन बंद नहीं होने वाली है। अगर 100 ट्रेन चल रही थी तो 100 ट्रेन चलेगी, गरीब रथ भी चलेगी, राजधानी भी चलेगी, मेल भी चलेगा, एक्सप्रेस भी चलेगा। उसके साथ 151 और एक्स्ट्रा ट्रेन जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रेन? क्या फायदा होगा उससे? ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ा मिशन है मोदी जी का, जो 2013 में भी आपके कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा था, टिकट फॉर ऑल। कोई भी राशन कार्ड फॉर ऑल, ठीक उसी प्रकार टिकट फॉर ऑल, सबको टिकट मिले। आज आप या मैं, हमारे माता पिता ट्रेन से जाते हैं, किसी को आना होता है तो हेलो हेलो जल्दी वेटिंग में है, आरएसी हो गया है, कंफर्म कराना है, कुछ तो जुगाड़ लगाओ, कुछ तो करो। भगवान की प्रार्थना, वेटिंग से हम आरएसी में कैसे जाए, आरएसी से कंफर्म कैसे हो? सबको टिकट मिले, किसी का वेटिंग और आरएसी ना हो, ये एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है, खुद रेलवे मंत्रालय ने, आज से नहीं, जब से रेलवे चल रही है, वो कह रही है कि रेलवे अगर इसी तरह चलती रही तो बहुत पैसे की आवश्यकता है, एक लायबिलिटी ना बन जाए। लायबिलिटी को एसेट कैसे बनाना है और पैसे उत्पादन उसमें निवेश कैसे कराना है। 30,000 करोड़, ये जो 151 ट्रेनों की बात 190 रूट्स पे हो रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपीस रेलवे को ऐड होगा। मतलब जाएगा रेलवे से कुछ नहीं, रेलवे को पैसे आ जाएंगे। तो इसमें चिढ़ने की बात क्या है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देके। आप आज से 20 साल पहले की बात सोचिए अंजना जी। मैं 2006 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से फ्लाइट में बैठा, क्योंकि उससे पहले मेरा परिवार फ्लाइट में अफोर्ड नहीं कर सकता था। नौकरी करने के बाद पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा। उससे पहले मिडिल क्लास का व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फ्लाइट मिले। जब ये स्काईज ओपन हुए, जब भारतवर्ष के फ्लाइट प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें आए, जितने भी प्राइवेट फ्लाइट्स आई, उसके बाद नतीजा क्या हुआ आप देखिए। आज साधारण से साधारण भारतीय भी जा सकता है, किसी के लिए कोई खराबी नहीं हुई है। ठीक उसी प्रकार आज 151 ट्रेन के ऐड होने से मैं 10 बिंदु, जो कि अभी रेलवे मंत्रालय ने मुझे भेजा है कि बेनिफिट्स क्या होगा, 10 सेकंड में बता देता हूं। नंबर 1, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी। नंबर 2, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, रखरखाव में कमी होगा। नंबर 3, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। नंबर 4, सेफ्टी बढ़ेगा, उसमें सुरक्षा की जो प्रावधान है वो बढ़ेंगे। नंबर 5, अनुभव, जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, निर्माण, मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में इन रेलवे का निर्माण होगा, जिसके कारण भारत में नौकरियां भी बढ़ेंगी और भारत का मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये सारी प्राइवेट कंपनीज जो है फाइनेंसिंग, प्रोसेसिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस का खर्चा ये उठाएंगे। ड्राइवर और गार्ड हमारे होंगे। ये सब कुछ होने के बाद इनको चिंता। अच्छा, अखिलेश जी भी आ गए हैं। वैसे अखिलेश जी, आज आप यहां पर क्या मैडम का बंगला खाली हो रहा है? तेजस एक्सप्रेस शाम का है, दिल्ली से लखनऊ मैडम जा रही है, उसमें 7 बजे लखनऊ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो वहां होना चाहिए 7 बजे। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी बुलवा लीजिए इनसे, फायदा ही फायदा, फिर क्या परेशानी? बुलवा लीजिए, उनको जाना भी है रेलवे स्टेशन मैडम का। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मॉनिटर ने जितना रटाया है वो ठीक से रट्टू तोते की तरह से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, जो हमारे मित्र संबित पात्रा जी ने कहा, आप मैना की तरह बोलिए। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभाले हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना, आम जनता को नहीं, मित्रों को लाभ पहुंचाना। और उसी क्रम में ये रेलवे भी पहले दिन से मित्रों को लाभ पहुंचाने के टारगेट पे रही है। शुरू में आते ही 1 साल के बाद रेलवे का अलग बजट जो होता था, तो रेलवे का एक अस्तित्व होता था, क्योंकि रेलवे हिंदुस्तान की जीवन रेखा होती। 2.25 करोड़ लोग रोजाना उस पर तय करते हैं रास्ता, अपना अपने मंजिलों पे पहुंचते हैं। हर गरीब आदमी का एक माध्यम था आवागमन का। उसको उसकी गरिमा को कम करते हुए उसके पहले इंडिविजुअल बजट को कम किया, फिर उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट्स कम किए। आज की तारीख में लगभग 2,60,000 अपॉइंटमेंट कम है, पोस्ट खाली हैं। फिर रेलवे की अपेक्षा शुरू कर दी, फिर पदों में रिक्ता शुरू कर दी, फिर उन्होंने बजट में दे दिया तमाम चीजें, स्टेशन प्राइवेट, सैटेलाइट टर्मिनल प्राइवेट, तमाम चीजों को प्राइवेट, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म प्राइवेट, जो रिटायरिंग रूम है वो प्राइवेट, जमीनें बेच डाली रेलवे की। वो अब धीरे धीरे रेलवे को करना शुरू किया।
हम तो मोदी जी से सिर्फ एक अनुरोध करेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके वचनों के, आपके जुबान की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आज लोग आपके वो वचनों पे जो आपने कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, लोग उपहास कर रहे हैं। बनारस में हमारा अनुरोध है आपसे अंजना जी कि आदरणीय मोदी जी ने बनारस में जो वक्तव्य दिया था कि रेलवे से तो मेरा जीवन है, और रेलवे को जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोई भी चीज इसकी प्राइवेटाइजेशन होगा, वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो जो DLW वाला स्पीच थी वो आप सुना दें। हम तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप अपने उन वचनों को अमल में लाएं। आपके वचनों का पे कोई उपहास करने का मौका किसी को न मिले। आपने कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों हो रहा है? आप इसमें हस्तक्षेप करिए। आपके जुबान की मर्यादा रेल विभाग नहीं रख रहा है, आप हस्तक्षेप करिए और कहिए कि ये सब गलत था। हम अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों को जरूर आप मोदी जी का वो भाषण सुनाएंगे। ठीक है, जल्दी से सब इसका जवाब दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे इसका जवाब दीजिए, भेजिए आप सुना भी सकते हैं। उसके बाद मैं सलीम साहब के पास जाऊंगी। संबित जी छोटा सा जवाब सलीम साहब के पास, उसके बाद मैं सुना ही देता हूँ। देखिए, मैंने तथ्यों के साथ पूरा विषय रखा। और पहली बात बता दूं, रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है, ये PPP, मैं एग्जैक्ट टर्म बता दूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन, ये PPP मोड है। और मैं आपको 2019 के भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन PPP फॉर्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एनकरेज्ड। ये हमने प्रतिज्ञा किया था। जो वचन की बात आपने मोदी जी की रखी 2013 में, उस वचन को अभी अंजना जी ने सुनाया भी, मैंने संकल्प पत्र आपको पढ़ दिया। दूसरा, आपने कहा मित्रों को लाभ। कौन से मित्र? गरीब मोदी जी के मित्र हैं, मित्रों को लाभ होगा। आप रेलवे ट्रेन के बाहर जाके देखिए, छठ के समय, बिहार की है अंजना जी जानती है, छठ के समय लोग एक दूसरे के ऊपर लटक के जाते हैं, बाहर लटक के जा रहे होते, इतनी भीड़ होती है। दिवाली के समय उसको कमी करना है। 151 ट्रेन ऐड हो रहा है, इसमें लोग बटेंगे। और एक बात रेलवे मंत्रालय ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा, प्राइस बराबर की रहेगी दूसरे रेलवे के बराबर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ट्रेन आएगा तो वो अपनी मर्जी से प्राइसिंग फिक्स कर देगा, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी। तो इनको परेशानी क्या है?